नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम यूनिट 1 फिलोसफी एंड एजुकेशन के क्वेश्चन 4 व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो लेट्स सी द आंसर। With the development of society, education has taken many shapes, such as child education, adult education, technical education, health education, physical education, and so on. Hence, education can be classified for categorized into different types. So, डेवलपमेंट के अनुसार सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप्ड हुआ है तो एजुकेशन का भी शेप और साइज बहुत ही चेंज हुआ है। एजुकेशन इस तरह से हुआ जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन अलग है, एडल्ट एजुकेशन अलग है, टेक्निकल एजुकेशन अलग है, हेल्थ एजुकेशन अलग है, फिजिकल एजुकेशन अलग है। इस तरह से बहुत सारे एजुकेशन में चेंजेस आए हैं। हैंस एजुकेशन कैन बी क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड इनटू द डिफरेंट टाइप। तो एजुकेशन बहुत डिफरेंट टाइप हुआ है। जैसे हम जाने कि फॉर्मल एजुकेशन, उस डिफरेंट टाइप एजुकेशन से एक जानते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कंप्राइजेस ऑफ द बेसिक एजुकेशन दैट ए पर्सन रिसीव एट स्कूल। स्कूल में जो एजुकेशन पाते हैं, जो स्कूल जाके बच्चे जो एजुकेशन लेते हैं, उसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। द बेसिक एकेडमिक एंड ट्रेड स्किल्स आर एक्सपोज टू द पर्सन थ्रू द फॉर्मल एजुकेशन। जो बेसिक होता है, जो एकेडमिक होता है, जो ट्रेड स्किल होता है, यानी जो सीखते हैं, स्किल मीन्स सीखना, जैसे कि ITI में हमने कुछ ट्रेड स्किल सीखा, ओके, या फिर आजकल जो स्किल इंडिया आया है, उस तरह से ये सारे जो है हमारे फॉर्मल एजुकेशंस हैं। Thus, this form of education is also referred to as a मेन स्ट्रीम और ट्रेडिशनल एजुकेशन। ये जो एजुकेशन है हमारे मेन स्ट्रीम में जाता है और ट्रेडिशनल एजुकेशन भी जाता है। बिगिनिंग विथ नर्सरी एजुकेशन, ए पर्सन लर्न द वेरियस एस्पेक्ट्स आज ही एडवांस टूवर्ड्स द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। एक जो फॉर्मल एजुकेशन में एक बच्चा जो है नर्सरी स्कूल से लेकर, नर्सरी एजुकेशन से लेकर फिर वो वेरियस एस्पेक्ट को जाकर, लर्निंग को जाकर वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के साथ पढ़ता है। प्लान्ड विथ ए पर्टिकुलर एंड इन व्यू। फॉर्मल एजुकेशन इज प्लान्ड विथ ए पर्टिकुलर एंड इन व्यू। जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो हमारा प्लान होता है कि हम स्कूल करेंगे, फिर कॉलेज करेंगे, फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन को जाएंगे, फिर हमारा जो पर्पज़ है वो हम फुलफिल करते हैं हमारे प्लान्ड एजुकेशन में, यानी जो यहाँ पर प्लान विथ ए पर्टिकुलर एंड ऑफ व्यू। ये फॉर्मल एजुकेशन में होता है जहाँ पर हम प्लान करते हैं कि स्कूलिंग के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद किस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और हमारा करियर हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है। लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड। फॉर्मल एजुकेशन इज लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड और स्टेज। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो एक लिमिटेड एरिया तक रहता है, एक एज तक रहता है। इट इज़ प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी रहते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक प्लान एंड गाइडेड इंस्ट्रक्शन। इसमें कुछ सिस्टम रहते हैं, कुछ सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, प्लान भी होता है और इसका जो इंस्ट्रक्शन भी गाइडेड इंस्ट्रक्शन भी रहता है। वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक कुरिकुलम भी रहता है इसमें। जो फॉर्मल एजुकेशन में इसे बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ और एक सिस्टमेटिक कुरिकुलम यानी एक सिलेबस भी रहता है। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक कुरिकुलम। दिस कुरिकुलम इज बेस्ड ऑन द सर्टेन एम एंड द ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो कुरिकुलम रहता है वो कुछ सर्टेन एम एंड ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है। दिस एम आर इन द कॉन्फॉर्मिटी विथ द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द स्टेट। जो नीड्स और जो सोसाइटी में जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग ही ये कॉन्फॉर्मिटी जो एम ऑफ द कुरिकुलम का रहता है। गिवन बाय द स्पेशल क्वालिफाइड टीचर्स। और फॉर्मल एजुकेशन के लिए क्वालिफाइड टीचर भी चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन इज गिवन बाय द स्पेशलाइज्ड क्वालिफाइड टीचर। स्पेशलाइज्ड क्वालिफाइड टीचर को दिया जाता है। दे आर सपोज टू बी एफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और वो भी उसमें एफिशिएंट रहेंगे। आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो टीचर जो है एफिशिएंट रहेंगे। देन इंक्लूड्स एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम।
In modern progressive school, the process of education is not merely restricted to the four walls of the classroom. There are more activities outside the classroom than inside it. ये जो क्लासेस रहते हैं, जो अब के जो क्लासेस बनते हैं वो चार दीवारों के अंदर नहीं रहता है, ये क्लासरूम के बाहर भी जाकर इसकी एक्टिविटीज किया जाता है. Observe the strict discipline. Formal education observe strict discipline. The pupil and the teacher are both aware of the fact that they are engaged themselves in the process of education. जो टीचर और पीपल्स होते हैं वो बहुत अवेयर होते हैं, वो जिस प्रोसेस से एजुकेशन को लेते हैं इस सिस्टम में वो दोनों ही अवेयर होते हैं. It may be however be mentioned that any process of teaching which involves supervision, instruction, setup, plan, definite aims and principal amount of formal education. इसमें सब प्लान्स होते हैं, सुपरविजन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, वेल डिफाइंड एम होता है, इस सारी चीज़ को लेके ये जो एक डिसिप्लिन बनता है. देन कम टू द इनफॉर्मल एजुकेशन. पहले हमने पढ़ा फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, देन इट कम टू द इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड एजुकेटिंग वन थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. माने किसी अर्थात एजुकेशन को दिया जाएगा लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू दिया जाएगा. रीडिंग बुक्स इन जनरल. इनफॉर्मल education is edifying someone outside the basic form of the education that is in school without the use of any learning method. स्कूल में ही दिया जाएगा लेकिन कोई लर्निंग मेथड नहीं होगा. Incidental and spontaneous. Informal education is incidental and spontaneous. There is no consequence effort involved in it. Curiosities, gentleness, it is learned in a marketplace or in hotel or in one's sitting room. अमाउंट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन. जैसे कि आप सोचते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं इग्नो में जब हम पढ़ाई करते हैं, इग्नो में जब हम डिस्टेंस कोर्स लेते हैं तो हम वही पढ़ाई करते हैं, फॉर्मल वे में ही जाता है लेकिन हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम वही सिलेबस से सब कुछ पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं. सो इट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन. नादर प्री प्लान और नॉर deliberated. Informal education is a educative activity which neither be pre-planned or nor deliberated. लेकिन ये तो प्री प्लान पहले पता नहीं लेकिन प्री प्लान होता है और इट इज़ डिलिबरेट नॉट डिलिबरेटेड. हम इसे बोल नहीं पाते हैं. द चाइल्ड लर्न्स मैनी हैबिट मैनर्स एंड पैटर्न्स while living with others or moving in different spheres like home, society, groups, etc. तो ये बच्चा कहीं भी रहकर ये एजुकेशन ले सकता है. यानी इनफॉर्मल एजुकेशन यानी आप घर पर रह के भी घर के लोगों से भी जो नॉलेज लेते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है.